फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो तक अपने 850 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में हम 851 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? तो वो 26वें संविधान संशोधन द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को किस से वेतन दिया जाता है? तो वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाद प्रधानमंत्री से हुआ था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? तो लगभग 442 से ऊपर ही अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो वो 1962 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो वो है राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो यह बाध्य नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले है वो छोड़ देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो वो भारत के संविधान के द्वारा प्राप्त किया गया। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तो वो है 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। तो वो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जब जांच की गई हो तब हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, तो वो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 311 है, वो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो करता है। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे से पहले पहले रोक दिए जाते हैं चुनावों के प्रचार। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, इसका वर्णन है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो वो 1906 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो 1909 के अंदर मिला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाता है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो लोकसभा अध्यक्ष है वो लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर है वो 22 हो गई थी? तो वो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत है वो 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। पहले 18 थी, अब 22 हो गई है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को किया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति कर सकता है ऐसा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू हो जाए तब वो बना सकता है कानून। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो वो 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? तो मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, यानी अनुच्छेद 32 को कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है? तो वो 2001 की जनगणना के तहत निश्चित किया गया है। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा स्तर प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक इनकी अवधि होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 124 के अंदर यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है मैक्सिमम। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो वो 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, जो 1976 के अंदर हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आधारित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह कथन KT शाह ने कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो VV गिरी थे। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया था? तो ये नागौर राजस्थान के अंदर किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर राजस्थान के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 17 के अंदर है। तो इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।